हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने विलोम शब्द को कवर किया है और विलोम शब्द से बनने वाले यूपी पुलिस के या यूपीएसआई के जो भी क्वेश्चन थे, हमने प्रीवियस ईयर 10 साल के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हमने कवर किया है। और हम दोस्तों टॉपिक वाइज हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो हमको गौर ये करना है कि एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, किससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इसी से हम एक आधार अपना बना लेंगे कि किस किस टॉपिक को हमको ज़्यादा देखना है, किस टॉपिक को हमको ज़्यादा कवर करना है और किस टॉपिक को हमको छोड़ना है। तो ये मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ वीडियो देखना है और किस टॉपिक में क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, वो हम एक स्पेशल वीडियो आपके लिए हम बनाएंगे कि किस टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है, उसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा करना है। तो इसके लिए, तो इस काम के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब आते हैं हम अपने वीडियो पे। तो आज हम तीन टॉपिक को एक साथ हम कवर करेंगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रेयर में बनते हैं, बहुत कम क्वेश्चन इससे उठते हैं। तो इसीलिए हम 3 टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे, जिसमें से तीनों टॉपिक से सिर्फ 20-25 ही क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। तो पहला टॉपिक आपका हमारा हो जाएगा अनेकार्थक शब्द हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। तो अर्क मतलब, अर्क का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका सही है, अंतर हो जाएगा। सी आपका ऑप्शन सही, अंतर। अब हम देखेंगे अर्क के लिए विमेल शब्द अंतर है। अफवन, काढ़ा, सूर्य सभी अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं। तो इसमें विमेल शब्द पूछा है। अब अगला क्या है, सूर्य कर का अर्थ नहीं होता है। तो कर मतलब क्या होता है, कर मतलब सूर्य भी होता है, कर मतलब सूर्य नहीं होता है। कर मतलब किरण होता है, कर मतलब हाथ भी होता है और कर मतलब टैक्स भी होता है। कर हम हाथ को भी, अपने हाथ को हम कर कहते हैं और टैक्स भी हम कर के रूप में देते हैं। और किरण मतलब भी कर होता है, जैसे हम दिनकर कहते हैं नहीं, तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची आपका हो जाता है। तो कर मतलब क्या होता है, कर मतलब होता है किरण। लेकिन सूर्य जो है, जैसे हम प्रभाकर कहते हैं, तो प्रभा मतलब सुबह हो जाती है और कर मतलब उसकी किरण हो जाती है, तो प्रभाकर, इसीलिए हम सूर्य को प्रभाकर बोलते हैं। तो सूर्य इसका नहीं होगा। तो आपका पूछा ही क्या है, आपका पूछा ही गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, तो सूर्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है। अब देखिए, अनेकार्थी शब्दों में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन नहीं से ही बनते हैं। अब जैसे इसमें दिया गया है कनक, अनंत, महावीर और हत्या। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाए, आपका इसमें सही है, क्योंकि आपका नहीं दिया है। कनक मतलब क्या होता है, कनक जो है आपका इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्दों में आता है। तो कनक के भी अनेक शब्द हो जाते हैं, जैसे सोना हो गया, धतूरा हो गया, गेहूँ हो गया। अनंत का भी आकाश हो गया, असीम हो जाए, विष्णु अविनाशी हो जाएगा। और महावीर का हनुमान बलवान 24वें जैन तीर्थंकर महावीर थे, तो इसके भी। लेकिन हत्या का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में दिए गए एक शब्द चुनिए और अनेकार्थी शब्द का अर्थ बताइए। मुद्रा का क्या हो जाए, तो मुद्रा का रूप हो जाएगा। मुद्रा का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, रूप होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और मुद्रा के अनेकार्थी और शब्द क्या होता है, सिक्का होता है मुद्रा, मोहर मुद्रा को बोलते हैं, अंगूठी हो जाता है, छापा हो जाता है, चिन्ह हो जाता है और आकृति हो जाता है। भाग के अंतर्गत भाग्य, हिस्सा और विभाजन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अरुण का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा। तो अरुण का क्या हो जाएगा, सूर्य जो हो जाएगा, अरुण का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। सूर्य की पर्यायवाची भी होती है। और क्या हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगा, प्रातःकालीन सूर्य हो जाएगा। प्रातःकालीन क्या होता है, प्रातःकालीन सूर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है निम्नलिखित में से कनक शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। तो कनक मतलब सोना आपका हो जाता है। कनक मतलब सोना होता है, कनक मतलब धतूरा भी होता है। तो और अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। और ये देखिए,
कनक के अन्य अनेकार्थी शब्द आपका धतूरा है, गेहूँ, पलाश भी आपके हो जाते हैं। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और का दूसरा और तथा आपका और का हो जाएगा। तो दोस्तों ये अनेकार्थी शब्द वाला हमारा टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। अब अगला टॉपिक आपका नया आ चुका है, कौन सा? वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। ठीक है, तो निफीथ का अर्थ क्या होता है? निफीथ मतलब होती आधी रात को हम निफीथ बोलते हैं। निफीथ हम किसे बोलते हैं? आधी रात को। भानु सूर्य का पर्याय हो जाता है। भानु का पर्यायवाची क्या हो जाए? सूर्य हो जाता है। और सूर्य का पर्यायवाची रवि, दिनकर, दिवाकर, सविता, पतंग, आदित्य, अर्क और प्रभाकर हो जाता है। सब कुछ जानने वाले को हम क्या कहते हैं? सब कुछ जानने वाले को हम सर्वज्ञ कहते हैं। बहुत कुछ जानने वाले को हम बहुज्ञ कहते हैं। और कुछ न जानने वाले को हम क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। ये देखिए, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ, बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ और कुछ न जानने वाले को अज्ञ बोलते हैं। आयु में बड़े भाई को क्या कहते हैं? तो आयु में जो हमसे बड़ा होता है उसे हम ज्येष्ठ बोलते हैं। और आयु में जो छोटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम कनिष्ठ बोलते हैं। जिसे और जो कठिनाई से मिलता हो उसे हम क्या बोलते हैं? जो कठिनाई से मिलता हो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता हो उसे हम दुर्लभ बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन बी आपका सही है। जिसे में जाना या जिसे समझना कठिन हो, जिसे जानना या जिसे समझना कठिन हो उसे हम दुर्गम बोलते हैं। जिसे जो आसानी से प्राप्त हो उसे हम सुलभ बोलते हैं। ठीक है, तो जिसका संबंध आध्यात्म से हो उसे हम आध्यात्मिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक बोलेंगे। आपका ऑप्शन ए सही है। जिसका संबंध आध्यात्म से आध्यात्मिक, जिसका संबंध धर्म से उसे हम धार्मिक बोलेंगे। जिसका संबंध शास्त्र से हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम शास्त्रीय बोलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए, जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। और आपका क्या है पूछा गया? जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे अनिवार्य। क्या बोलेंगे? अनिवार्य। जैसे आपका क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि इस प्रश्न को करना अनिवार्य है, तो उसको अनिवार्य मतलब उसको टाला नहीं जा सकता। ठीक है, अगला क्या है? अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को हम क्या कहते हैं? अपने जीवन पर लिखी स्वयं कथा को हम आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। अब दोस्तों जीवनी होती है तो जीवनी कोई दूसरा भी जीवनी लिख सकता है। ठीक है, उसके जीवन के बारे में उसे हम जीवनी कहते हैं। अपने से लिखी हुई कथा को हम आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, जो काम करना कठिन हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो जो काम करना कठिन हो उसे हम दुष्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम दुष्कर बोलते हैं। और जो काम करना संभव न हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम असंभव बोलते हैं। असंभव काम जैसे हो जाता है। नहीं, आंखों के सामने घटित घटना को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। आंखों के सामने घटित घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं। अगला क्या हो जाएगा? अगला हमारा हो जाएगा दोपहर के समय नीता आराम कर रही थी। दोपहर के समय नीता आराम कर रही थी, तो क्या हो जाएगा? मध्यांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसे हम मध्यांश। दोपहर के समय को हम मध्यांश कहते हैं। और दोपहर के पूर्व के समय को हम क्या कहते हैं? पूर्वाह्न कहते हैं। और दोपहर के बाद के समय को हम क्या कहते हैं? अपराह्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपराह्न बोलते हैं। कलभ का मतलब क्या हो? हाथी के बच्चे को हम कलभ बोलते हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चन आपका नया हो जाएगा। हाथी के बच्चे को हम कलभ बोलते हैं। मुर्गी के बच्चे को चूजा बोलते हैं। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला और भैंस का बच्चा कटाब होता है। तो आपके लिए दो आपके लिए नया है। हाथी के बच्चे को हम क्या? कलभ बोलते हैं। और भैंस के बच्चे को कटाब बोलते हैं। ये तो 2 आपको पता होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? उपकार को मानने वाला क्या होता है? कृतज्ञ होता है। क्या होता है? कृतज्ञ। उपकार को जो मानता है उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं। जो उपकार को ना मानता उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं। परोपकारी मतलब जो परोपकार करता हो। जो धर्मज्ञ क्या होता है? जो धर्म को जानता हो। ठीक है, उसे हम धर्मज्ञ बोलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ होता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। अगला क्या है? रात में घूमने वाला, तो रात में घूमने वाला निशाचर। निशा मतलब रात होता है, चर मतलब विचरण करना या घूमना, तो निशाचर होते हैं।
तप करने वाले को हम क्या बोलते हैं? तप करने वाले को हम तपस्वी बोलते हैं। और जो वस्तु चलने वाली ना हो तो उसे हम अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर। अल्पाहारी का मतलब क्या होता है? अल्पाहारी मतलब जो कम खाता हो। क्या होता है? कम खाता हो। इसे अल्प मतलब कम होता है, हारी मतलब आहार लेना, तो अल्पाहारी मतलब जो कम खाता हो। फलाहारी मतलब होता है जो फल खाता हो। अगला क्या हो जाएगा? तो आपका समानार्थी शब्द वाला जो है ये भी आपका शब्द आपका एक अनेक आपका ये भी आपका टॉपिक आपका ख़त्म हो चुका है। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा समरूपी भिन्नार्थक, मतलब दोनों समान समरूपी एक जैसे दिखने वाले लेकिन अर्थ उनके अलग अलग वो वाले शब्द हैं। जैसे इसमें अनिल और अनल, तो हमने जब पर्यायवाची जब हम कवर कर रहे थे तो हम आपको ऐसे क्वेश्चन भी हम आपको बता रहे थे। दोस्तों अनिल और अनल का अर्थ क्या होता है? अनिल मतलब हवा होता है। अनिल मतलब क्या होता है? हवा होता है। और अनल मतलब क्या होता है? अनल मतलब अग्नि होता है। ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और हर एक ऑप्शन को देख के चलना है, क्योंकि हम क्या करते हैं पहले ही ऑप्शन को हम लगा के टिक आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हमने देखा अनिल, अनिल का मतलब वायु होता है तो हम इसी को लगा के चलेंगे। बल्कि हम देखिए हर एक क्वेश्चन में अग्नि, अब देखिए अग्नि और वायु यहाँ भी दिया है लेकिन उस चीज़ का उल्टा दे दिया नहीं, जिसका जो अर्थ हो उसी में देखना है। अनिल का जैसे वायु होता है और अनल का अग्नि होता है, तो एक दूसरे के स्थान पे ही होंगे। अगला क्या है? इसमें से समरूपी भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? जैसे अवधि और अवधि, ये आपका भिन्नार्थक हो जाएंगे। ठीक है। अवधि का मतलब क्या होता है? अवधि का मतलब काल या समय होता है, और अवधि का मतलब होता है काल या समय, और अवधि का मतलब होता है अवधि क्षेत्र की भाषा। और अगला क्वेश्चन हो जाता है अन्य और अन्य शब्द सही अर्थभेद क्या है? तो अन्य मतलब क्या होता है? एक अन्य का मतलब होता है अनाज और एक अन्य का मतलब होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपके 3 टॉपिक एक साथ ही हमारे कवर हो चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमारा 10-12 मिनट हमारा टाइम लगा है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप नए हों तो हमारे चैनल पे जुड़ना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। आपको वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसमें क्या सुधार होना चाहिए, ये राय भी आप उसमें दे सकते हैं। और आपको कैसा वीडियो पसंद है, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स पर आप बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।